नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय सेना हर मोर्चे पर भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी के साथ खड़ी है। लेकिन चीन भारत को हमेशा से ही दो मोर्चों पर फंसाने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि भारत को किसी भी तरह से कमजोर किया जा सके। लेकिन दोस्तों, भारत को सिर्फ उन्हीं देशों से खतरा नहीं है जो उसके दुश्मन हैं, बल्कि भारत के सामने बहुत से देश चुनौती बनकर खड़े हैं। जैसे कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। हालांकि मालदीव अभी चीन के इन्फ्लुएंस में आकर ये सब कर रहा है और उसकी खुद की कोई भी औकात नहीं है कि वो भारतीय नौसेना के सामने खड़ा हो सके। लेकिन मालदीव की वजह से ही चीन की हिंद महासागर में घुसपैठ बढ़ती जा रही है, जो कि भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। दोस्तों, चीन ने जिस तरह से पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है, वैसे ही वो मालदीव को भी अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब तो चीन पाकिस्तान को हथियारों से लैस करके भारत को एक टू फ्रंट वॉर में फंसाना चाहता है। और अपने इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए अभी हाल ही में चीन ने पाकिस्तानी नौसेना को एक हंगर क्लास बंदूक भी दी है, ताकि चीन भारत को नेवल फ्रंट पर भी काउंटर कर सके। लेकिन भारतीय नौसेना चीन और पाकिस्तान की इन खोखली चालों से डरने वाली नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे भारत के दुश्मन खुद को नए हथियारों से लैस कर रहे हैं, वैसे वैसे भारत भी अपने बेड़े को लगातार मजबूत करता जा रहा है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के साथ साथ भारतीय नौसेना के ऊपर अरब सागर में आ जा रहे व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा देने की भी जिम्मेदारी है। और अपनी इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में सभी तरह के हथियारों को शामिल भी कर रखा है। इन्हीं हथियारों के बेड़े में और भी इजाफा करते हुए भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में, जो भारतीय नौसेना को इतना ज़्यादा सशक्त बना देगी कि भारतीय नौसेना चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने के साथ साथ पूरे अरब सागर और हिंद महासागर में एक शत्रु राज कर सकती है। दोस्तों, भारत की इस बाहुबली सबमरीन की ताकत का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि अगर पाकिस्तान के पास मौजूद चीन के द्वारा दी गई एडवांस हंगर क्लास सबमरीन की तुलना हम भारत की इस बाहुबली सबमरीन से करते हैं, तो ये भारतीय सबमरीन हंगर क्लास सबमरीन से कहीं ज़्यादा एडवांस और कई हज़ार गुना ज़्यादा रेंज वाली सबमरीन है। और ये इतनी ज़्यादा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है कि ये बिना दुश्मन को पता लगे दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद दुश्मन को आसानी से निशाना बना सकती है। दोस्तों, इस सबमरीन को ना तो किसी सोनार सिस्टम से पकड़ा जा सकता है और ना ही टॉर्पीडो से तबाह किया जा सकता है। इस सबमरीन को अत्याधुनिक मिसाइलों से भी लैस किया गया है, जो एक ही झटके में किसी भी देश को राख का ढेर बना सकती हैं। ये सबमरीन न सिर्फ लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छुपकर दुश्मनों पर नजर रख सकती है, बल्कि समय आने पर घातक और एडवांस हथियारों से हमला भी कर सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय नौसेना के बेड़े में जल्द ही शामिल होने वाली न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भारतीय नौसेना के लिए जय हिंद का प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि भारतीय नौसेना के बेड़े में आज के समय में बहुत सी सबमरीन मौजूद हैं, जिनमें से कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों टाइप की सबमरीन शामिल हैं। अगर बात करें भारत की न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स की, तो अभी के समय में भारतीय नौसेना के पास अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है और अब जल्द ही भारतीय नौसेना को उसकी दूसरी अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर पावर सबमरीन मिलने वाली है, जिसका नाम अरिहंत रखा गया है। दोस्तों, अरिहंत एक SSBN कैटेगरी की सबमरीन है, जिसका मतलब है कि इस सबमरीन से घातक बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि अब भारतीय नौसेना के पास एक ऐसा अमोघ हथियार आ गया है जो भारत पर हमला करने वाले देशों पर समुद्र की गहराई में छुपकर भी आसानी से हमला कर सकता है। इस सबमरीन को पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। इस सबमरीन का निर्माण विशाखापट्टनम स्थित विशाखापट्टनम शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है और इस सबमरीन ने अपने सभी परीक्षणों को भी पूरा कर लिया है। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से लगातार मिल रही खोखली धमकियों के कारण ही भारत इस समय अपने परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, क्योंकि भारत ये अच्छी तरह से जानता है कि आने वाले समय में समुद्र की रणक्षेत्र बनने वाला है और पाकिस्तान और चीन को यहीं पर काउंटर करने के लिए भारत को तैयारी करनी होगी। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि भारतीय नौसेना इस पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल करने के बाद यहीं रुकने वाली है। बहुत ही जल्द भारतीय नौसेना अपने बेड़े में तीसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन को भी शामिल करने वाली है, जिसे भारत रूस से लीज पर लेगा। आइए दोस्तों, अब इस न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत, खासियत के बारे में भी जान लेते हैं।
दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही न्यूक्लियर पावर सबमरीन अरिका 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन है। इस पनडुब्बी की लंबाई 111.6 मीटर है और इस सबमरीन का बीम 11 मीटर और इसका ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है, यानी कि ये एक विशालकाय सबमरीन होने वाली है। अब अगर बात करें कि ये सबमरीन समुद्र में कितनी गहराई तक ऑपरेट कर सकती है, तो अभी इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये सबमरीन समुद्र में 980 फीट से 1400 फीट की गहराई में ऑपरेट की जा सकती है। दोस्तों, किसी भी अन्य कन्वेंशनल सबमरीन को बार बार अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए समुद्र की सतह पर आना पड़ता है, और अब क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को चलाने के लिए पावर सोर्स के रूप में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है जो असीमित समय तक असीमित एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है, जिस वजह से इन सबमरीन्स को सिर्फ राशन, एयर और मेंटेनेंस के लिए ही सतह पर आने की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से ये सबमरीन जब एक बार समुद्र में गोता लगाती हैं तो कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर किसी भी खुफिया मिशन को आसानी के साथ अंजाम भी दे सकती हैं, और वो भी दुश्मन देश को पता लगे बिना। दोस्तों, इस सबमरीन को और भी हद तक बनाती है इस सबमरीन की स्पीड। दरअसल न्यूक्लियर पावर सबमरीन किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में पानी के अंदर और बाहर काफ़ी तेज स्पीड से चल सकती हैं। इस न्यूक्लियर सबमरीन को समुद्र की सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है, जो किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन से ज़्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर आपको इस सबमरीन की स्पीड के बारे में जानकर लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही कम स्पीड है, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि जब ये सबमरीन समुद्र की सतह से 1000 फीट की गहराई पर होती है तो इन पर लगने वाला प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे में इस सबमरीन की 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, पर आपको ये तो पता ही होगा कि पानी में इतनी गहराई पर ऑपरेट करने पर आपको किसी भी देश की नौसेना डिटेक्ट नहीं कर सकती, जिस वजह से ऐसे सबमरीन्स को रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इन न्यूक्लियर सबमरीन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अब अगर बात करें इन सबमरीन्स पर लगने वाले हथियारों के बारे में, तो इस सबमरीन्स में 12 K-15 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जो कि SLBM कैटेगरी यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी की मिसाइलें हैं, और इन सभी मिसाइलों की रेंज 750 किलोमीटर है। यानी कि अगर इन मिसाइलों को सबमरीन के अंदर से मुंबई के पास से लॉन्च किया जाता है तो भी ये मिसाइलें पाकिस्तान के किसी भी शहर को आसानी से निशाना बना सकती हैं। लेकिन दोस्तों, इस सबमरीन की असली ताकत छुपी है K4 मिसाइलों में। इस सबमरीन में K4 मिसाइल की 4 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इन मिसाइलों की ताकत के बारे में मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि इन K4 मिसाइलों को दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में से एक माना जाता है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर की होती है, जिससे चीन और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा इस सबमरीन में 21 इंच डायमीटर वाली 6 टॉर्पीडो भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं जो टॉर्पीडो और समुद्र में बारूदी सुरंगों को बिछाने का काम करेंगे। दोस्तों, जब ये सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी तो भारत के पास 2 न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो जाएंगी, जो दोनों ओर से भारतीय तटों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम होंगी। और फिर चाहे पाकिस्तान या चीन, दोनों ही भारत की सीमा की ओर नज़र उठाने से पहले कई हज़ार बार सोचेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।